ओके सो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज एक फिर नया दिन, एक फिर नया शाम, एक फिर नई वीडियो। और जैसा कि आपको सब पता है कि लास्ट क्लास जो मैंने आपको बोला था कि जिस टॉपिक के ऊपर मैं उस दिन वीडियो बना रहा था, उस टॉपिक का वो आखिरी वीडियो था। और इस वीडियो में एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। ये वही सेमेस्टर 6 है सर, और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बट पिछले वीडियो में मैंने जैसे बताया था आपको कि जो लिवरेज चैप्टर था वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और इस जो नया चैप्टर आज शुरू होने वाला है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई गेस हमने सभी लोगों ने मेरा जो पहला वीडियो है वो ज़रूर बहुत गहराई से देखा होगा कि उसमें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बता रहा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। बट उसका जो पार्ट था, जो मैंने लिवरेज का पार्ट बताया था, इनकम स्टेटमेंट के बारे में बताया था, उस इनकम स्टेटमेंट के ऊपर एक सीरीज ऑफ वीडियोस मैंने बताया। सीरीज ऑफ वीडियोस में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया। मैंने एक्सप्लेन किया इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है, मैंने एक्सप्लेन किया सम्स ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, वाई ईपीएस नेसेसरी एंड कंबाइंड लिवरेज क्या होता है, एवरीथिंग। बट उस सभी चीज़ों के बाद भी इस वीडियो में जो मैं आज बताने वाला हूँ वो बहुत एक अलग ही चीज़ है। मैंने उस दिन आपको एक चीज़ बताया था कि फाइनेंस को मैनेज करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हैज़ टू बी कंसिडर्ड बाय ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, यस, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हर एक इंसान को अपना बॉडी को, अपना ह्यूमन मतलब जैसे कि अपना एक जैसे क्या बोलते हो, अपना हेल्थ को मैनेज करना पड़ता है और अपना हेल्थ को बहुत इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। हर दिन अपने को एक बेहतर इंसान बनाने का कोशिश करना पड़ता है, जिससे कि आपका हेल्थ भी अच्छा रहे और आप एक अच्छा इंसान बन के जा सको, एक अच्छा इंसान बन सको। उसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन भी चेष्टा करता है कि वो अपना कॉम्पिटिटर्स से compete कर सके और इस मार्केट में टिक सके और एक बड़ा से बड़ा फर्म बन के दिखा सके। बट क्या ये हर ऑर्गेनाइजेशन के बाद पॉसिबल है? पॉसिबल है, बट सिर्फ 1% के पास, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के पास ये ताकत नहीं होता है कि वो उस लेवल तक मेहनत कर सके, उस लेवल तक अपने आप को फोकस कर सके कि वो एक अच्छा और बेहतर फर्म या ऑर्गेनाइजेशन बन के दिखा सके। मैंने आपको एक बुक बारे में बताया था पिछले वीडियो में, साइको साइबरनेट के बारे में। उस बुक में एक बहुत ही अच्छा चीज़, एक बहुत ही अच्छा वर्ड दिखा हुआ था। वो क्या था? वो था सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज क्या होता है? हर एक इंसान को या हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बोलो ना, सेल्फ इमेज इज एवरीथिंग। इट्स अ सुपर हीरो काइंड ऑफ अ थिंग फॉर अवर सेल्फ। आप अपने आप को कैसे देखते हो, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इट्स द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन दिस वर्ल्ड। कोई एक इंसान अपने आप को सोचता है कि मैं फेलर हूं, तो वो फेलर ही हमेशा रहेगा। कोई एक इंसान हमेशा सोचता है कि वो एक सक्सेसफुल इंसान बन के दिखा सकता है, तो वो सक्सेसफुल इंसान बनेगा और एक दिन वो बन के दिखाएगा। किसी का हेल्थ में गड़बड़ है, किसी का कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एवरीथिंग, बहुत कुछ हो सकता है। प्रॉब्लम्स का कोई एंड नहीं होता है। बट उस प्रॉब्लम से निकलना, उस प्रॉब्लम को किस तरीके से मैनेज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी आर डिस्कसिंग नाउ। ये व्हाइट बोर्ड है। इस व्हाइट बोर्ड में मैं जो लिखने वाला हूं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि हमारे ह्यूमन में ब्लड जो होता है वो हर एक ऑर्गन का मेन पार्ट होता है। बिना ब्लड का ऑर्गन काम नहीं करेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। चाहे वो हार्ट जो है वो ब्लड को पंप आउट करता है, पंप इन करता है, ऑल दैट इट मैनेजेस एवरीथिंग। चाहे वो किडनी, चाहे वो लिवर, या कुछ भी हो। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में भी वही चीज़ होता है कि वो किस तरीके से अपना ब्लड को, किस तरीके से अपना फाइनेंस को मैनेज कर सके और अपना आप को एक बेहतर कंपनी बना सके। आई गेस मेरा फेस आप सबको दिख रहा होगा अच्छे से, ये व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से दिख रहा होगा।
कैपिटल दो तरीके का होता है, पता है? एक होता है फिक्स्ड कैपिटल जो आपको फिक्स्ड हो जाता है, और एक होता है वर्किंग कैपिटल जो आपका बिजनेस में रनिंग होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। फिक्स्ड कैपिटल वो होता है जो आप किसी एसेट पे इन्वेस्ट कर देते हो, जैसे कि मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, सब कुछ, और बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स हो गया, उसमें जो कि भारी भरकम चीज़ें होता है जिसमें आप बड़ा बड़ा पैसा इन्वेस्ट करके रख चुके होगे, क्योंकि वो एक्चुअल में यूज़ होता है आपका हर एक काम को कंप्लीट करने के लिए, और आपका ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हद तक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है वो चीज़। बट क्या वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। फिक्स्ड कैपिटल इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होता है। बट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। वर्किंग, जो कैपिटल आपका कंपनी में वर्क कर रहा है, जो आपका कंपनी में आपको, जो कंपनी का एक्टिविटीज को रन करने में हेल्प कर रहा है, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। एंड इसको मैनेज करना ही कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो हमारा आज का टॉपिक है। बहुत गहराई से इस वीडियो को जरूर देखना, और बिल्कुल इस वीडियो को एक भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि आज जो मैं इस बारे में बताने वाला हूं वो एक बहुत अलग ही चीज है। मेरा वॉइस बहुत क्लियर आ रहा होगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं इसको बहुत इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, हर दिन, हर वक्त, हर पल एक अपडेटेड, एक इम्प्रूव्ड पर्सन करके दिखा सकूँ मैं आपको। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक फर्म भी वही चीज करना चाहिए जिससे कि वो अपने आप को आगे बढ़ सके, जिससे कि वो अपना एक्टिविटीज को अच्छे से कर सके। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, नाम से आपको दिख रहा होगा वर्किंग कैपिटल क्या होता है। आज का टॉपिक जो है ना वो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट है। जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, मैंने उसने हमको इनकम स्टेटमेंट के बारे में बताया, मैंने आपको फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, इस सब चीज के बारे में बताया। बट आज जो मैं बता रहा हूं वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज वेरी एसेंशियल, जस्ट लाइक फिक्स्ड कैपिटल जो आपको मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया, उसी तरीके से वर्किंग कैपिटल भी इस कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रल पार्ट होता है। इंटीग्रल पार्ट, you can't ignore this, you can't ignore this। फाइनेंशियल मैनेजर क्या होता है? मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे होगे बहुत अच्छे से तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि फाइनेंशियल मैनेजर क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजर इज समथिंग हु एक्चुअली मैनेजेस द फाइनेंस। अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजर बहुत अच्छा होगा तो आपका बिजनेस में कभी भी फाइनेंस का कोई कमी नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगा। आपका बिजनेस, आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया से चलेगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इस वीडियो। What? Am I right or not? Am I right? Yes, am I right? तो फाइनेंशियल मैनेजर किस तरीके का डिसीजन लेता है एक्चुअली, कि आज मेरा ये सिचुएशन है तो व्हाट आई विल टेक, कि मैं क्या ले सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए कि मैं कंपनी को कोई नुकसान ना हो सके, मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट आई कैन डू। एक फाइनेंशियल मैनेजर 3 तरीके का डिसीजन ले सकता है। नंबर 1 जो मैं आपको बोर्ड में लिखने वाला हूं अभी, फाइनेंशियल डिसीजन। भैया पैसा कहां से आएगा, कहां से पैसा प्रोक्योर करोगे, आप अपना खुद का पैसा यूज करोगे, लोन लोगे, बाहर से कैपिटल अरेंज करोगे, कैसे करोगे अरेंज, वो फाइनेंशियल डिसीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है।
प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। दूसरा डिसीजन जो एक बहुत मतलब वो फाइनेंशियल डिसीजन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पैसा कहाँ से अरेंज होगा वो तो आपको पता चल जाता है, बट पैसा इन्वेस्ट कैसे करेंगे वो आपको डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट। किधर इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, एवरीथिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर अस। किधर इन्वेस्ट करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप गलत तरीके से इन्वेस्ट करते होंगे ना तो आपको पैसा फंस जाएगा। मैं बता रहा हूँ, पैसा फंसेगा तो फिर आपको बहुत बुरा होने वाला उस पैसे के साथ। आप पैसे को मैनेज नहीं कर पाओगे, आपको पैसे का पता नहीं कहाँ चला जाएगा और सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। ये हो गया दो डिसीजंस। लास्ट और आखिरी डिसीजन जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है एक्चुअल में डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर का ये रोल है, क्योंकि फाइनेंसिंग कहाँ से करना है वो पता चल गया, इन्वेस्टिंग कहाँ करना है वो पता चल गया, बट डिविडेंड डिसीजन कहाँ करना है, मतलब डिसीजन मतलब क्या, जब आप डिविडेंड देने का बारी आता है एक्चुअल में। क्योंकि देखो इन्वेस्ट करने का ज़रा कर दिया, उसको कैसे यूज़ करना, मतलब कैसे, मतलब उसका एक्टिविटीज़ क्या क्या होगा वो तो फाइनेंशियल मैनेजर का रोल नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजर का रोल था सिर्फ पैसा अरेंज करना, पैसा कितना इन्वेस्ट करना, उतना ही उसका, और उसको क्या क्या डिविडेंड देना पड़ेगा, किसको कितना डिविडेंड देना पड़ेगा, कितना डिविडेंड देना पड़ेगा, वो उसका रोल था। अब उसको कैसे अब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो कि एक्चुअल में सब कुछ मैनेज करता है, सारा काम मैनेज करता है, वो तो अब उसका रोल प्ले करने लगेगा, तो फिर तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या करेगा, उसका रोल तो यही तक है ना। एक फाइनेंशियल मैनेजर, एक CFO जिसको कहते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, बेसिकली वो उसका कुछ उसका अंडर में ही होता है। एक कंपनी का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट वही मैनेज करता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और वही चीज़ यहाँ पर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बार बार मैं ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर में फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन, और थर्ड जो होता है वो होता है आपका डिविडेंड डिसीजन। What amount of dividend you are required to pay, आपको मतलब इंटरिम डिविडेंड देना है कि एनुअल डिविडेंड देना है, कब डिविडेंड देना है, कैसे देना है, वो सब मैनेज करता है उसका। व्हाट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में तो बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी और बहुत क्लोज टू रिलेशन टॉपिक है, जो फाइनेंशियल मैनेजर का, जो फाइनेंशियल्स का एक्चुअल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो, जो मैंने बताया था आपको शुरू में कि फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होता है एक्चुअल में, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि इन्वेस्टमेंट जो करते हो आप, वो दो चीज़ में करते हो। क्या, किस में करते हो? एक होता है बजट में, बेसिकली जो आप फिक्स कैपिटल में करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल जो होता है बेसिकली आप जो कि आपका शॉर्ट टर्म यूजर्स के लिए यूज होता है। तो दीज आर द टू थिंग्स विच आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, which are considered while investing a fund। एक कंपनी में कितना इन्वेस्ट करना, कहाँ पर करना है, किस में करना है, कितना शॉर्ट टर्म करना है, कितना लॉन्ग टर्म में करना है, एवरीथिंग विल डिसाइड बाय द फाइनेंशियल मैनेजर डिपेंडिंग अपॉन हिज डिस्क्रिप्शन कि एक्चुअल में वो क्या डिसाइड करता है, नहीं डिसाइड करता है। क्योंकि अगर ये डिसीजन सही होता है तो फिर कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर ये डिसीजन गलत होता है तो फिर कंपनी को ये नुकसान झेलना पड़ेगा। देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि हाँ एक्चुअल में गलती किसका था, फाइनेंशियल मैनेजर का था कि किसी और का था।
कैपिटल, फिक्स कैपिटल, बजट, जो आपको बेसिकली जो कोर होता है एक्चुअली आप क्या डिसाइड करते हो किसमें कितना बड़ा बड़ा इन्वेस्ट होगा, किसमें बजट में डिसाइड करते हो आपकी एक्चुअली हाँ इस बार कितना इन्वेस्ट करेंगे हम लोग, किसमें करेंगे इन्वेस्ट। बैलेंस शीट बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। उसमें कैश होता है कि नहीं होता है। हर साल डिसाइड करते हो कि हाँ इस बार बिल्डिंग में कितना जाएगा, इस बार लैंड में कितना जाएगा, इस बार कैपिटल कितना जाएगा, इस बार जनरल में कितना जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको डिसाइड करना पड़ता है ना, तो क्या होता है सब बजट ही होता है एक्चुअल में। और एक्चुअल में उसके बाद फिर जो कितना जो शॉर्ट टर्म कैपिटल जो कि आपका रनिंग कैपिटल यूज होगा, जो आपका एक पर्टिकुलर इस ईयर में कितना कैपिटल आपका यूज होने वाला है, कहाँ पर यूज होने वाला है, कैसे यूज होने वाला है, वो आपका डिसाइड करता है कौन, वर्किंग कैपिटल। वो किधर में जाएगा, कैसे यूज होगा, और डिसाइड बाय वर्किंग कैपिटल। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट कि आखिरकार कैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। बट अभी जो इसके बाद जो आने वाला है, वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, वो और भी ज़्यादा मतलब दिमाग को थोड़ा सा यूज़ करने लायक होगा, क्योंकि एक्चुअल में उसमें आपको पता चलेगा कि वर्किंग कैपिटल का क्या क्या रोल होता है, वो एक्चुअल में कैसे होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट होता है, मतलब कैसे उसको निकाला जाता है, वो एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज बीइंग बाय वर्किंग कैपिटल। वो चीज़ डेफिनेशन जरूर लिखना है हमको अभी जस्ट। बट उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि क्योंकि आगे जो आकर जो मैं वीडियोस बनाऊंगा वो वर्किंग कैपिटल को जो बनेगा, बट साथ साथ उसमें आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि वर्किंग कैपिटल का क्या क्या रोल होता है। सम्स भी बनाऊंगा, सम्स भी बनेगा, क्योंकि सम्स बनेगा तो फिर और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला, क्योंकि वहाँ पर तो आपको अलग ही लेवल का डैश पता चलने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? अंडरस्टूड और नॉट? Now you will actually get to know what is working capital mean by, because हमने in the beginning which stage like in the 11 and 12 we have learned that only what is working capital, how we use as working capital, but that's it. But we never learned about that how the मतलब what is actually the core business, core role of this working capital, how we actually use it. These things are very important role. These things are actually something which is not we can use, we can't ignore it. So let's write what is actually mean by working capital. We have told you working capital means working describes it like capital which is working in our organization daily basis and which helps which helps to do our daily activities perfectly, combining without any difficulties, without any problems and all that. Yes, without any problems and all that. Difficult? No difficult. It is very easy. It is actually not so easy, but you have to make it easy because it is something which is very important chapter, and you can't ignore it, because if you do ignore it, then you have to face the consequences which are coming in your career, coming as a hurdle to you, because in your future when you go in working several company or you are starting with your own company, then you have to learn about this working capital. Then you can't understand what is working capital, then how will you actually manage that company, how will you manage that big organization, how will you manage that part which you are actually doing it. If you are actually doing it in anything, sir, anything, any kind of thing, you are actually doing a partnership business, you are actually doing a firm, organization, everything, anything you have to do, you have to manage this working capital precisely and with full careful, that you don't ignore it, you don't means what, you don't misuse it in any other sense. How we actually investing it, how we can use that, everything.
Excess of current assets over current liabilities is called working capital. This is in terms of a balance sheet. When you see in a balance sheet, you can actually understand what is working capital by deducting of current assets minus current liabilities. But is this we are learning now? No. We are not learning about only this, what is current assets, what is current liabilities. We are just deducting it and we are getting the working capital. We have to learn how this working capital actually works in a company. How this working capital actually revolves around and evolves around and evolves around and gives you a result. So, in the next coming video, I am going to explain you more and more interesting part. So you have to follow this video, what I am actually teaching you, what I am actually telling you. You have to follow this each and every part very carefully, very precisely, without missing any part. If you like this video, if you are liking this my way of explaining, way of teaching, then you must like this video. You must share it with your friends so that they can also see it, like how I am actually explaining this video, how I am actually explaining this part, which is actually very important. And don't forget to subscribe my channel, because this channel shows you everything, every possible thing of semester 6 particularly now, but in the coming days also I will try to do videos on class 11, class 12, and let's end this video now. And in the coming next video, I am going to explain you every possible thing which is actually required for this chapter, which is required for this working capital part. So don't miss any part. Thank you.